बरसों की मेहनत के बाद बुलबुल ने एक ऐसी मशीन आजाद कर ली थी जो पक्षियों के पंखों का रंग बदल सकती थी। बुलबुल की ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी जो कामयाब हो रही थी। तोते तोते कुछ सुना है? बुलबुल ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो पक्षियों का रंग बदल सकती है। मैं तो जा रहा हूँ अपना रंग बदलने। मुझे मेरा काला रंग बहुत बुरा लगता है। मैं तुम जैसा हरा बनना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे भी अपना हरा रंग जरा भी पसंद नहीं है। मैं तो तुम जैसा काला रंग पसंद करता हूँ। करूँगा, मैं भी अपना रंग काला करूँगा। वो दोनों बैठे हुए ऐसे बातें कर रहे थे कि वहाँ कबूतर आ जाता है। अगर तुम दोनों अपना अपना रंग बदलना चाहते हो तो मैं भी बदलूंगा। मैं नीले आसमान में उड़ता हूँ। मैं खुद को नीला देखना चाहता हूँ। मैं हरा, तोता काला और कबूतर नीला। ये तो बहुत अलग होगा। सब हैरान हो जाएंगे। ऐसे वो तीनों दोस्त बुलबुल की लेबोरेटरी की तरफ चलते हैं। रास्ते में उन्हें चिड़िया मिलती है। अरे, आप सब इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हैं? चिड़िया चिड़िया, तुम भी आ जाओ। हम अपने अपने पंखों का रंग बदलने जा रहे हैं। कुछ नया करने जा रहे हैं हम। ऊपर वाले ने हमें जैसा बनाया है ठीक बनाया है। आप ऐसा ना करें। जिसका जो रंग है वो ठीक है। नहीं चिड़िया, हम तो जाएंगे और खुद को नए रंग में देखना पसंद करेंगे। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। बुलबुल की मशीन तैयार थी। सबसे पहले कौवा बताए कि उसे अपने पंखों का कौन सा रंग अच्छा लगेगा। हरा। बुलबुल दी, मैं हरा बनना पसंद करूँगा। तो सबसे पहले कालू कौवा इस मशीन में इस तरफ से अंदर जाए और दूसरी तरफ से बाहर निकले। फिर कालू कौवा मशीन की एक तरफ से मशीन के अंदर जाता है और दूसरी तरफ से हरा होकर बाहर निकलता है। तोता और कबूतर कालू कौवे को इस नए रंग में देखकर बहुत खुश होते हैं। कालू कालू, तुम तो अलग लग रहे हो, बिल्कुल मेरी तरह। तुम मेरी तरह के हरे हो गए हो। तो तोते, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? बुलबुल दी, मैं अपने पंख काले देखना पसंद करता हूँ। प्लीज मुझे काला कर दे। फिर तोता मशीन की एक तरफ से अंदर जाता है और दूसरी तरफ से काला बनकर बाहर निकल आता है। बन गया। तोता तो ऐसे बन गया जैसे कोई कौवा हो, मोटी चोंच वाला कौवा। मैं नीला रंग पसंद करता हूँ। मेरे नीले नीले पंख नीले आकाश में बहुत सुंदर लगेंगे। तो फिर कबूतर, आप भी अपना रंग बदल सकते हो। कबूतर भी मशीन में जाता है और अपना रंग बदल लेता है। ये सब बहुत अजीब था। सबको अपना नया रूप बहुत अच्छा लग रहा था। वो सब खुशी खुशी अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही तोता उड़ता है और अपने घोंसले से बाहर निकलकर बैठ जाता है। मैं दूसरे जंगल जाता हूँ और अपनी जाति के दूसरे तोतों को अपना ये नया रूप दिखाकर हैरान करता हूँ। ऐसा सोचते हुए तोता दूसरे जंगल जाता है। वहाँ तरह तरह के तोते थे, मगर उस जैसा काले रंग का कोई भी तोता न था। नए रंग के ऐसे पक्षी को देखकर सब तोते डर जाते हैं। लाल तोता तो पेड़ में छुप जाता है। यहाँ तो कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा। मुझे देखते ही सब डर गए हैं। चलो किसान के खेत में अमरूद खाने जाता हूँ। तोता भूखा था, इसलिए वो किसान के पेड़ से अमरूद खाने चला जाता है। उसे अच्छे से मालूम था कि किसान का अमरूदों का पेड़ कहाँ है, क्योंकि वो तो हर रोज उस पेड़ से अमरूद खाने जाता है। काला तोता पेड़ पर बैठकर अमरूद खाने लगता है। हरे हरे पत्तों में बैठा काला काला तोता दूर से ही दिख रहा था, इसलिए किसान उसे जल्दी ही देख लेता है और एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकता है। तोता झट से उड़ जाता है। दूसरी जगह भी उसके साथ ऐसा ही होता है। वो जैसे ही अमरूद खाने के लिए बैठता है, किसान पत्थर उसकी तरफ फेंकता है। काला तोता फिर से उड़कर अपनी जान बचाता है। पहले तो ऐसा ना होता था। मैं किसान से छुपकर पेट भरकर अमरूद खा लेता था, मगर आज मेरे काले रंग की वजह से किसान मुझे दूर से ही देख लेता है। अब मुझे कहीं और जाना होगा। उधर कबूतर नीले आसमान में उड़ता
उड़ता हुआ अपने नीले पंखों को देखकर बहुत खुश हो रहा था, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि नीले आसमान में उसका नीला रंग कोई देख नहीं सकता था। लूसी, लूसी, मैं यहाँ हूँ। देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। कहाँ हो आप? मुझे तो आप दिखाई नहीं दे रहे हो। यहाँ सामने ऊपर आसमान की तरफ देखो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल नीला आसमान ही दिखाई दे रहा है मुझे तो। ये सुनकर कबूतर निराश होकर अपनी पत्नी के पास आता है। लूसी, क्या सच में मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था? हाँ, जब आपका रंग सफेद था तो आप आसमान की बुलंदियों में भी मुझे दिखाई देते थे, मगर आज अपने नीले रंग के कारण आप मुझे पास से भी दिखाई नहीं। तोते को भी अभी तक कुछ खाने को ना मिला था। रात हो जाती है। कालू कौवे का तो काम ही चोरी करना था। वो रात होते ही अपने टूटे हुए घोंसले से बाहर निकलता है। मैं तो कुछ ज्यादा ही चमक रहा हूँ। मेरे हरे पंख देखकर सब हैरान हैं। कौवा उड़ता है। वो भोजन चोरी करने के लिए उल्लुओं के इलाके में जाता है, मगर पहले की तरह अब वो छुपा हुआ नहीं था, क्योंकि पहले तो वो अपने काले रंग के कारण अंधेरे में नजर ही नहीं आता था, मगर आज तो हरा कौवा दूर से ही नजर आ रहा था। कौवा जैसे ही एक उल्लू के घोंसले से भोजन चुराने लगता है तो उल्लू उसे दूर से ही देख लेते हैं। चोर, 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 पकड़ो इसे। कौवा भागता है। वो बहुत तेजी से उड़ता हुआ वहाँ से भाग जाता है। बच गया, बच गया, मैं बच गया। कौवा इधर जाता उधर जाता, वो जहाँ भी जाता जैसे ही घोंसले से भोजन चुराने लगता वो दिख जाता। चोर, 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 पकड़ो इसे। थक हार कर कौवा भूखा ही अपने घोंसले में आ जाता है। आज पहली बार चोरी करते पकड़ा गया हूँ। मेरा काला रंग ही ठीक था। अंधेरे में नजर तो नहीं आता था, अब तो सब मुझे दूर से ही देख लेते हैं। सुबह हो जाती है। वो तीनों दोस्त फिर से इकट्ठे होते हैं। कल से भूखा हूँ। मेरे काले रंग ने मुझे भूखा रखा है, और मेरे हरे रंग की वजह से मैं रात कोई भी चोरी ना कर सका। तो फिर चलो, हम पहले की तरह ही ठीक थे। चिड़िया ने ठीक ही कहा था कि ऊपर वाले ने हमें जैसा बनाया है ठीक बनाया है। वो तीनों दोस्त फिर से बुलबुल के पास जाते हैं और अपने रंगों को बदलकर पहले की तरह ही कर लेते हैं और खुशी खुशी